आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा क्लासेस स्टार्ट हो गया है। ये यूजीसी नेट का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं होम साइंस का। ठीक है, जो ये पेपर है हमारा 27 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, 27 दिसंबर 2021 का पेपर है आपका। ये जो वीडियो है पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, 14 क्वेश्चन। आज से 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और तो 15 क्वेश्चन हमारा है नए खाद्य उत्पादन विकास के चरणों को व्यवस्थित करना। तो जो खाद्य उत्पादन विकास है उसको चरणों को हमें व्यवस्थित करना है। तो उसमें सबसे पहला चरण आएगा हमारा विचारों उत्पादन करना। ठीक है, कि हमें कौन कौन सा उत्पादन करना है। फिर आता है आपका जो सेकंड आएगा वो छानबीन करना, उसका अच्छे से छानबीन करना। फिर उसके बाद हमारा आएगा संकल्पना विकास, जो भी आपको प्रोडक्ट उसको आपको उगाना है, उत्पादन करना है। ठीक है, फिर आएगा आपका उत्पादन विकास कैसे होगा। उसके बाद आपका लास्ट में आएगा व्यवसायीकरण, उसको बेचने की प्रक्रिया को ध्यान में रखना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? कहीं भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं अभिकथन और तर्क दिया गया है। इसमें से आपको सही पता करना है। ठीक है, तो इसमें जो अभिकथन है वो दिया गया है, स्तनपान की अवधि में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था की अवधि से अधिक होती है। तो जो ये अभिकथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि स्तनपान जब लेडीज़ कराती है तो उसमें कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है गर्भावस्था से ज़्यादा। फिर जो इसका तर्क दिया गया है वो दिया गया है एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन? एक फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, न्यून होने के कारण स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तनपान की अवधि में अ, अस्थि द्रव्यमान कम हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो जो ए और आर दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है, तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का प्रयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे? ठीक है, जब आप वाइट कपड़ों में ही तो नील लगाते हैं ना, तो वो ज़्यादा लग जाता है। जब पूरा नील हो जाएगा तो आपको अब कौन सा अभिकर्मक है जिसका यूज़ करके आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड या सुहागा या एसिटिक एसिड, तो या फिर एक्जेलिक एसिड। तो इनमें से जो आप यूज़ करेंगे वो होगा आपका एसिटिक एसिड का यूज़ करके ही आप वो पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको ब्लीच कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर 18वां क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रता और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य के बारे में बताना है। ठीक है, जिसमें आपकी उसकी मात्रता गुणवत्ता के लिए उत्तरदायित्व होती है। तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें दिया है प्रगतिशील, ठीक है, बंडल प्रणाली या फिर यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्टिव सिस्टम और कस्टमाइज प्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके बारे में पहले आप जान लीजिए। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप रट के क्या ही करेंगे। ठीक है, तो जो ये प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम होता है, आप फैब्रिक जब आपका उत्पादन होता है तो आप पूरे एक बंडल में आप उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, एक यूनिट नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया ना यूनिट प्रोडक्टिंग सिस्टम, इसमें एक यूनिट आप प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, एक कपड़ा आप प्रोडक्ट करते हैं और बंडल में बहुत सारा आपका होलसेल में होता है। और फिर मॉड्यूलर प्रोडक्ट सिस्टम क्या होता है? ये आपका सारे टीम वर्क मिलकर ही आपका पूरा करते हैं। ठीक है, और कस्टमाइज प्रोडक्ट सिस्टम क्या होता है? इसमें आप उत्पादन जो आपको बोला जा रहा है, कस्टमाइज कोई व्यक्ति आपको बोलता है ऐसा प्रोडक्ट बनाना, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, इसमें आपका होगा मॉड्यूलर प्रोडक्ट सिस्टम। ठीक है, विशेष रूप से इसको बनाया जाता है गुणवत्ता और सब कुछ देख रेख के कारण। ठीक है,
फिर आता है आपका 19वां, प्रकाश जड़ता के दर निर्धारण की सीमा है। तो इसका ऑप्शन आप देखें तो इसमें आंसर इसका गलत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में इसमें इसका 1 से 5 और 1 से 8 के बीच ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि नेट में भी यही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा है? तो महीन ऊनी सूत से बुना हुआ कपड़ा यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। या इनले, जड़ता और जेफर, इंटार्शिया और सफ़ेर शेकर, ठीक है। यहाँ पे दोनों आप पढ़ा करें, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं गलत हो गया तो प्लीज़ अभी आपको बता रहे हैं, इसको आप करेक्ट कर लिया करें। तो इनमें से जो ऊनी महीन सूत से बुना हुआ कपड़ा कौन सा है, ठीक है। इसमें जो है वो है जेफर, ठीक है। जो जड़ल और शेकर है और इंस्टार्सिया है, ये सारे क्या होते हैं, मोटे बुने जाते हैं। ये जो शेकर है ये आपका महीन लेकिन मोटे ऊन से बुना जाता है, ठीक है। और जो आपका आता है इंटार्शिया, ये एक मतलब जब स्वेटर जैसे बुनते हैं उसमें अलग कलर अलग डिज़ाइन से आप इसमें 2 कलर से आप ऊन से बुनते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन जो आपका जेफर है वो आपका क्या होता है, महीन ऊन से बुना जाता है, ऊनी सूत से बुना जाता है, ये कपड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कसौटी कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का प्रयोग करेंगे? तो पहले आप जान लें कसूती, ठीक है, कसौटी यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया करें। कसूती जो कढ़ाई है वो कहाँ की है, वो है कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की कढ़ाई है। तो इसकी विशेषता की पहले बात कर लें, थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो कढ़ाई है तो इस पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, इसके पहले कुछ चीज़ें हैं इसमें। सबसे ज़्यादा आपको लोटस जो कमल कमल के फूल ये सब बनते हैं, या कोई चिड़िया बर्ड, आप बर्ड की कढ़ाई ले लें, लोटस ले लें या पैरोट ले लें, मतलब जो एनिमल्स है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, इस कढ़ाई में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर इसकी बात करें तो इसमें आपको पूछा गया किस आकृति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आकृति जो है वो पूरम आकृति का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो इसमें यूज़ की जाती है कढ़ाइयाँ, गवंथी, ठीक है, कुछ याद रख लीजिए, कभी ये ना आके कुछ और आ गया तो आपको पता होना चाहिए। गवंथी, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी, नेगी, कुछ कढ़ाइयों का इसमें यूज़ की जाती है, उसका मैं नाम बता रही हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और मेंथी, ठीक है, ये सारी 4 इम्पॉर्टेंट जो कढ़ाइयाँ हैं इसमें यूज़ की जाती हैं। तो आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में भी आ सकता है, तो इसके साथ आपका बनता है, ठीक है। ये जो आप नंदी जो देख रहे हैं ना, नंदी एक बुल जो होता है ना, बुल का डिज़ाइन बना होता है, उस बुल की कढ़ाई की जाती है। और ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं बता दिया करूँगी। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन आपका, अभिक्रियाशील रंजक रेशों के साथ निम्नलिखित बंध जाते हैं। तो जो बॉन्ड्स बनाते हैं रिएक्टिव डाइज, तो वो कौन सा बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका सह संयोजक, क्योंकि सह संयोजक बनाएंगे तभी वो कपड़े के साथ रिएक्ट नहीं क्या करेंगे, तभी कपड़ा डाई हो पाएगा। अगर सह संयोजक नहीं बनाएंगे तो कलर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? तो इसमें दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का आपका टेक्सटाइल में यूज़ होता है, ठीक है, जो आपको
कपड़ों को दृढ़ता बनाने के लिए, ठीक है, आप घर्षण से बचाने के लिए जो आपका है, और ऑब्जर्वेशन से बचाने के लिए इसमें एक मतलब इसका यूज़ होता है फिनिशिंग के लिए, ठीक है। जो आपके कपड़ों में फिनिशिंग होती है ना, उसका यूज़ करने के लिए आपका प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो आपका यहाँ एडवांटेज नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले एडवांटेज आप इसमें टिक कर लीजिए। तो पहला आता है इसमें आपका अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है, बिल्कुल सही। ये इसके द्वारा जो अपघर्षण प्रतिरोध है उसको बढ़ाता है। फिर रंजन गति बढ़ाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बढ़ाता है आपका रंजन गति। जो आप डाई करते हैं कपड़ों में, कलर करते हैं, उसकी गति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। फिर आता है जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, तो जो असिस्ट बायो स्कॉलिंग में आपको सहायता करता है, तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं करता है। ये करता है गिव्स लिक्विड रिपेलेंसी, तो द्रव्य प्रतिकर्षण देता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ये थर्ड, ये बिल्कुल भी नहीं करता। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये सारे काम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का काम करता है। ये टेक्सटाइल में बहुत यूज़ होता है कपड़ों की फिनिशिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 24वां क्वेश्चन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पासक का स्थानांतरण परिवर्तित करता है। शिफ्टिंग डार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चेंजेस द, तो किसका करता है? ये हमारा क्वेश्चन 24वां है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पे आपको चूज करना कूट में से, ठीक है। तो ये करता है नमूने के आकार का और परिधान का अभिकल्प का, ठीक है, आकार और परिधान के अभिकल्प का करता है। डिज़ाइन, ठीक है, जो हमारा परिधान का यहाँ पे देख लें, शेप ऑफ द पैटर्न का करता है, और डिज़ाइन ऑफ द गारमेंट्स का ये होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन है। एक सादे बुने हुए रेशों में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रेशों का प्रयोग करें, किस रेशे का प्रयोग करेंगे एक सादे पोशाक बनाने के लिए? 25वां क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा है, इसमें आप पार्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है, और करेंगे फलालेन का यूज़ करेंगे, और टाट बर्लैप का, ठीक है। ये तीनों जो रेशे हैं ये आपको सादे वस्त्रों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर आपका 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन भूसाचार का पक्ष लेता है? यहाँ क्वेश्चन है इंग्लिश में, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर फैशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? 26वां का है, इसमें आपको कूट का देना है आपको आंसर। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा विज्ञापन। आप फैशन जो फैशन है, ठीक है, तो उसको कैसे फैलता फैशन? पहले विज्ञापन के द्वारा फैलता है, ठीक है। फिर परिवहन और संचार के द्वारा, कि आप एक दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ का फैशन देखते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बाहुल्य अर्थव्यवस्था। अगर आपकी अर्थव्यवस्था, आपके देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो फैशन भी वहाँ का अच्छा होगा। देखते होंगे आप बड़े बड़े देशों में फैशन कितना होता है, ठीक है। फैशन वहाँ पे ज़्यादा लोकप्रिय होता है, ना कि जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छा, वो खाने के लिए पैसा नहीं तो फैशन कैसे होगा? तो अर्थव्यवस्था अच्छी तो फैशन भी ऊपर जाएगा, अर्थव्यवस्था नीचे तो फैशन भी नीचे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 27वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? तो जो बहुलक है, संघनन जो बहुलक के उदाहरण है वो है पॉलिस्टर और नायलॉन। ये दोनों संघनन बहुलक होते हैं, ठीक है, एक साथ जुड़े बहुत होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये मानव निर्मित रासायनिक के द्वारा बनाया जाता है तंतु, और मजबूत होता है। आप देखते हैं नायलॉन का ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, आप रस्सियों में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, इसमें भी अभी कथन और तर्क दिया गया है। इसमें दिया गया है अधिक वजन वाले लोग कड़े कपड़ों में भारी दिखते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर कड़ा कपड़ा है तो उसमें लोग ज़्यादा भारी दिखते हैं।
ये कपड़े शरीर से दूर रहते हैं अतः अत्यधिक मोटापे का भ्रम पैदा करते हैं। इसका तर्क भी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। आर ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या तो सही नहीं है लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा 29वां क्वेश्चन है। इसमें आपको सूची मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। आपका यहाँ कोड दिया गया है, इससे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला आपका दिया है आकृति के प्रकार, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ विवरण उसका दिया गया है। तो पहला आकृति आपका यहाँ पर दिया है आदर्श प्रकार, ठीक है। आदर्श प्रकार इसमें दिया गया, तो इसका जो सही होगा ये क्या होता है, आदर्श प्रकार होता है कमर से धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ता है, ठीक है। कमर से धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ता है और कूल्हे की हड्डी के ऊपर गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये आदर्श प्रकार होता है सिलाई का। फिर आता है हमारा वर्ग की आकृति। तो वर्ग की आकृति का सही होगा, ये होगा आपका कमर से अचानक बाहर, ठीक है, कमर से अचानक बाहर की ओर मुड़ता है और सीधे कूल्हों तक गिरता है, ठीक है। ऐसे आपका कर्व आता है। हृदय की आकृति ये क्या होता है, ये होता है, इसका सही व्याख्या है कमर से अचानक बाहर की ओर मुड़ता है और तेजी से अंदर की ओर हो जाता है। तो कमर से अचानक बाहर की ओर और मुड़ता है और तेजी से अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका भी एक डिज़ाइन है। फिर हीरे की आकृति, तो ये होता है कमर से कूल्हे तक विकर्ण बाहर की ओर मुड़ता है। तो आपने देख लिया सही इसका क्रम। फिर नेक्स्ट हमारा 30वां क्वेश्चन है। यहाँ भी आपका कोड दिया गया है, कोड से आपको, ठीक है, मिलान करना है। यहाँ पे आपका दिया रंग की समस्या और विवरण सूची 2 में दिया गया है। तो रुक्षीकरण ये जो समस्या है रंग की, तो उसका आपको सही विवरण देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थानीय अपघर्षण पहनाई के कारण रंग का परिवर्तन, रंग उसका बदल जाना, रंग का बदल जाना क्या कहलाता है, रुक्षीकरण। दुर्बलन ये क्या होता है, ये होता है रासायनिक क्षति के परिणाम स्वरूप कपड़े में नाजुक क्षेत्र। आपका रासायनिक क्षति के अगर आपने ब्लीच कर दिया हो या पसीने से वहाँ पे कपड़ा खराब हो गया हो तो इसको दुर्बलन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बारे। तो बारे क्या होता है, ये होता है समस्त कपड़े में क्षति बेरंग पट्टी। तो पूरे कपड़े में आपका क्षति हो गया हो, जो पट्टियाँ होती है बेरंग हो जाती है। फिर आता मध्यावस्था, ये होता है आपका विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अंदर वही रंग अलग दिखाई देता है। तो आप किसी भी प्रकाश में देखो तो रंग अलग अलग दिखाई दे, तो उसका होता है मध्यावस्था। समझ में आया। आज के लिए इतने ही, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। कल से हमारा 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है, 31वां स्टार्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। जब तक पता नहीं होगा तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगी, आप बताएं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी हो जो आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।